हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा, आज आपका एक्सरसाइज 18B स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको पढ़ना है मीडियंस के बारे में। एक्सरसाइज 1 बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया था, 2 पार्ट बना करके, जिसमें आपको मीन के बारे में सारी चीजें बताई थी। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक एक चीज आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा। इससे पहले मैंने आपका एक सबसे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया है कि स्टैट्स एक्चुअली होता क्या है। फिर मैंने बताया कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है। तो 18th A में देखो आपने मीन के बारे में पढ़ा। 18th B जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर आप मीडियन के बारे में पढ़ोगे, और अभी मैं बताऊंगा आपको कि मीडियन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थर्ड जो एक्सरसाइज आएगा, यानी कि C वाला एक्सरसाइज आएगा, उसमें आप क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ोगे, और जो D यानी कि लास्ट वाला एक्सरसाइज आएगा, उसमें आप मोड के बारे में पढ़ोगे। तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर ये है ना। फंसाता भी बहुत है और इससे इजी कुछ भी नहीं है, अगर आप समझ गए तो समझ करके पढ़ना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका मीडियन देखते हैं होता क्या है। देखो बच्चा, मीन को आप M से डिनोट कर रहे थे या X बार से डिनोट कर रहे थे, लेकिन जहां पर भी मीडियन आ जाएगा आप MD से डिनोट करोगे। पहली चीज आप ये जान लो कि MD जहां पर दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर आपका मीडियन। अब जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बनाया था, मान लो कुछ नंबर्स दिए यहाँ पर 3, 6, 8, 9, 5 हो गया, 11, इस तरीके से कोई नंबर दिया है, यहाँ 13 हो गया, कोई नंबर आपको दिया है। अब आपसे कोई कहे कि बच्चा बताओ इसमें मीडियन कौन कौन सा है, आपको कि बहुत आराम से बता लूंगा सर, 1 2 3 1 2 3 टोटल 7, जो सेंटर वाला पार्ट आ गया वो आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बट एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना बच्चा, कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम देखेंगे कि ये आपका इवन है या फिर ये आपका ऑड है। अगर ऑड हुआ तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, इवन हुआ तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। ये मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू रख दिया है, ध्यान देना बच्चा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। बट अब नॉर्मली अभी समझो कि यह है क्या, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अब मैं यहाँ 5 ना लेकर के 10 ले रहा हूँ, फिर टेंशन ही खत्म। अब देखोगे टोटल कितना है, तो आपको सर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल कितना है n। यहाँ पर भी लिखो n की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 7 दी हुई है। इसका मतलब ऑड आ गया। तो कैसे फाइंड करेंगे कि सर हमारा 9 ही होगा। ऐसे तो आपने बता दिया कि सर 9 होगा, लेकिन 9 ही होगा कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चा, एंड दैट इज MD इज इक्वल्स टू n+1/2। बस n मतलब nth टर्म हो गया। तो मीडियन क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा n यानी कि 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 8/2। कटपिट कर दोगे तो जो 4th टर्म होगा वो आंसर होगा। आंसर 4 नहीं होगा, जो 4th टर्म होगा वो आंसर होगा। तो 4th टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि मीडियन कितना है सर, 9 है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत हलवा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया आपको 14 भी दे दिया, तो आप बोलोगे कि सर आपने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो आपने मीडियन के बारे में बताया था कि जब इस तरीके से आ जाए, यानी कि इवन आ जाए, टोटल 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, बीच के जो 2 पार्ट हैं इसका सम करके डिवाइड 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या, वो तो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था। किस फॉर्मूले से करोगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 8 आ गई। तो यहाँ पर जब आपको मीडियन निकालना होगा तो किस फॉर्मूले का यूज करना है, बस ये सीख जाओगे, पूरा एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगा बच्चा। करना क्या है, यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखना है 1/2। क्या लिख देना है, 1/2, बिग ब्रैकेट ले लो। अब क्या लिख देना है, यहाँ पर आप लिखोगे n/2। क्या लिखोगे, n/2 प्लस करके क्या लिख देना बच्चा, n/2 + 1। ये जो हो जाएगा यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब कहोगे सर ये तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। कुछ लेंदी नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली कर लोगे, इससे इजी कुछ है ही नहीं। तो मीडियन का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे, 1/2। n की वैल्यू कितनी है सर, आप कहोगे 8 है, तो यहाँ पर 8/2 लिख दो, प्लस यहाँ पर क्या लिख दोगे, 8/2 + 1, है ना। तो ये मीडियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, कट-पिट कर दो, तो ये हो गया बच्चा आपका 4th टर्म, प्लस ये कितना हो गया, 4 + 1th टर्म।
4 प्लस 1th टर्म, तो मीडियन कितना हो गया बच्चा, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 4th टर्म कौन सा है इसमें, तो 1 2 3 4, आप कहोगे सर 9 है, 9 लिख लो, प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 5th टर्म कौन सा है, 10 है, तो आप यहाँ पर 10 लिख लो, कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 10 19/2, कटपिट कर लोगे, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 9.5, यही आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था सॉल्व। तो ये फॉर्मूला लगाना इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में, और बहुत इजीली आपको कर देना है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपको वैल्यू दे दी यहाँ पर 3 6 2 9 8 1 4, इस तरीके से दे दिया और बोला इसमें मीडियन बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या कहोगे, सर एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूँ 3 इधर से ले लो 3 इधर से ले लो, 9 आपका आंसर आ जाएगा, और यहीं पर आप तुरंत क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। अगर आपने फॉर्मूला भी लगा दिया डायरेक्ट, तो भी यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे। क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, इसको आपको पहले किस में चेंज कर देना है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो सर छोटे से बड़े की तरफ जब जाते हैं तो आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है सर, फिर है सर 8, फिर क्या है 9, है ना। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कोई छूट गया क्या, 1 2 3 4 6 छूट गया, यहाँ पर लिख लो 6, 8 लिख लो, 9 लिख लो। अब क्या करोगे, अब देखोगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो सर 3 ये हो गया, 3 हो गया, मिडिल टर्म क्या आ गया 4th, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि 9 आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा, 4 आंसर होगा। इसमें आपको क्या कर लेना है बच्चा, तो असेंडिंग ऑर्डर में रख करके सॉल्व कर लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। नहीं भी समझ में आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप पूरा वीडियो लेक्चर देखो, बहुत इजीली आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स दिए हुए हैं बच्चा, तो इस स्लाइड के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम इजीली, बहुत आराम से। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट देखो अभी ना आपका एग्जाम का टाइम भी आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, एग्जाम कैसा होगा, प्रिपरेशन ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा, वो आप देखना। बट एक छोटी सी लाइन से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बच्चा, कि सम पीपल वॉन्ट इट टू हैपन, सम पीपल विश इट वुड हैपन, अदर्स मेक इट हैपन, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं काश मैं ये काम कर पाता, और वहीं पर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो उस काम को कर रहे होते हैं। तो आपको सम पीपल नहीं बनना है, आपको अदर्स बनना है। सारी बात समझ में, पढ़ाई करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आएगा, देखेंगे सर का वीडियो क्यों नहीं आएगा, और आप हमारे वीडियोस देखो कितने धूमधाम से आता है आपको। आइए सॉल्व करके बता देते हैं। देखो यहाँ पर आपको लिखा है कि मीडियन, सबका मीडियन फाइंड करना है बच्चा आपको, यहाँ पर सबका आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड होगा समझिए, यहाँ पर दिया 2 3 5 7 9, पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऑड हो गया। सर तुरंत फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर, तो सर यहाँ पर आप लगा दो n + 1/2, तो n यानी टोटल कितने टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो मीडियन निकल करके क्या आ गया सर 6/2 यानी थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन सा है भैया यहाँ पर, तो थर्ड टर्म जो है आपका ये है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, तो मीडियन इसका क्या होगा 5। इसमें आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब देखें क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हाँ सर ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो सर आपने बताया था 1/2, इसको कर देना है nth टर्म अपॉन 2 प्लस n/2 + 1, और बस यही आपको लगा देना है, एकदम इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 nth टर्म यानी कि 8/2 प्लस n/2 यानी कि 8/2 + 1। अब देखो इसको डायरेक्ट मैं करूँगा आगे से, तो 1/2 इंटू ये कौन सा टर्म हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस क्या हो जाएगा, कटपिट कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चा 5th टर्म। तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म, तो 1 2 3 4 16 प्लस 20 यानी क्या कर दोगे 16 प्लस 20, 1/2 मतलब 20/2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 20 यानी 36/2, 36/2 को कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 19 क्या हो जाएगा आंसर, मीडियन आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ध्यान समझना, तो 4 8 12 16 20 23 28 32 का जो मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला लगाया n/2 यानी 8/2 फोर्थ टर्म प्लस 4 + 1 यानी कि 5th टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सा है सर 16 है, प्लस क्या है 20 है 16, और ये कितना हो गया सर आपका 16 20 36, और माफ़ करना ये 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 18 आपका आंसर निकल करके आ गया।
इसकी बात करो, अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले इसको किस में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा कौन सा है तो सर 33 है, फिर इससे बड़ा कौन सा है तो सर 44 है, फिर क्या है 48 है, फिर क्या है तो सर 51 है, फिर क्या है तो सर 60 है, फिर 61 है, फिर 63 है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ n क्या आ गया 7 आ गया, तो मीडियन क्या निकाल लोगे, डायरेक्ट कर देना, यहाँ साइड में लिख लेना n इज इक्वल्स टू 7। मीडियन क्या हो गया सर तो 7 + 1/2 यानी n + 1/2, ये कितना हो जाएगा सर 8/2। कटपिट कर दोगे तो कितना आ गया फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है तो 33 44, ये आपका आ गया 51 एंड इट इज़ योर आंसर, ये आंसर। अब इसको भी लिख लीजिए किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। टोटल है कितना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल्स टू 10 रख लो। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा तो सर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है तो सबसे छोटी वैल्यू आप कहोगे सर 8 है, फिर क्या है 8 के बाद फिर क्या है सर 10 है, 10 के बाद क्या है 11 है, 8 हो गया 10 हो गया 11 हो गया। इससे बड़ा वैल्यू कौन सा है सर 13 है, ठीक। फिर कौन सा है तो सर 16 और 17 है, 16 है 17 है 19 है, 16 17 19 मार्क कर लो, ये भी हो गया। बचा क्या आपके पास सर, इसके बाद हमारे पास बचा 22 25 31, 22 25 31, काउंट करो 10 है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कर देना है सर मीडियन निकालने के लिए तो n/2 यानी कि 10/2, तो n/2 यानी क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, बाहर 1/2 कर ही लेना है। प्लस क्या हो जाएगा n+1 यानी कि 10/2 + 1 कर देना है। इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ गया बच्चा मीडियन यहाँ पर आपका, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म प्लस ये कितना हो जाएगा सिक्स्थ टर्म अपॉन कितना हो जाएगा 2। फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है आपका 11, सिक्स्थ टर्म है 19, तो यहाँ पर आप लिखोगे 11 + 19/2। ये कितना हो जाएगा बच्चा, कटपिट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 30/2। तो यहाँ से आंसर कितना निकल करके आ जाएगा 15। आंसर कितना आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा। अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स में आप लिखोगे कि 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। टोटल कितने हैं सर 10 आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप n इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 10 लिख दोगे, ध्यान देना। फिर फॉर्मूला लगा दो तो मीडियन इज इक्वल्स टू, क्योंकि इवन है तो क्या कर दोगे 1/2 n/2 का मतलब 10/2 प्लस n/2 + 1, n/2 + 1 यानी कि 10/2 + 1 कर दो। सॉल्व कर देंगे भैया तो मीडियन आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन कितना हो जाएगा 2। फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5 11 + 13 कर देना यहाँ से 11 + 13/2, तो 24/2 कटपिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, आपका आंसर आ जाएगा मीडियन। प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 80 देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 51 प्राइम नंबर है क्या, तो सर ना तो 51 प्राइम नंबर है ना तो 80 प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 51 को आप 3 से कट कर सकते हो, 3 1 = 3, 3 7 = 21, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके आगे का देखेंगे 53 प्राइम नंबर है। फिर सर 57 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 59 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, 69 प्राइम नंबर है ना। 67 प्राइम नंबर है क्या, हाँ है। 69 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 71 प्राइम नंबर है आपका, 73 प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर है। ठीक, इस तरीके से अब टोटल कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 यानी n इज इक्वल्स टू 7 आ गया। तो सिंपल सा क्या कर देना है सर n + 1/2 कर देंगे, तो n + 1 यानी कि 7 + 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2, कटपिट कर दो, फोर्थ टर्म आ जाएगा आंसर। तो 1 2 3 4 67 क्या आ गया बच्चा, मीडियन आपका निकल करके 67 आ गया। समझ में आया हो तो लाइक ठोक देना भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देख रहा हूँ कितने ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। इसी तरीके से पूरे एक्सरसाइज को करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
देखिए छोटा सा गलती हो गया। गलती क्या हो गया सर, यहाँ पर हमने जो आपका 5th और 6th टर्म लेना था तो हमने क्वेश्चन वाला ले लिया, जबकि हमें लेना क्या था वो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो यहाँ से बच्चा ये हो गया आपका इतना गलत। तो यही गलती आप भी एग्जाम में मत करना, ध्यान देना भैया, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में काम गड़बड़ होता है। अब देखो 5th टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 यानी हो जाएगा 16। 6th टर्म कौन सा है 17, अपॉन कर दोगे 2 तो ये कितना हो जाएगा सर 33/2, और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आप भी ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करना। और एक चीज़ चलो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि जैसे आप ऑड नंबर देख रहे हो तो सर ऑड में जितना भी आंसर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन का ही मीडियन आ रहा है। लेकिन जब इवन की बात आ रही है तो देखो 16.5 तो कहीं नहीं गिवन है सर। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा 12 कहीं पर भी गिवन नहीं है, बट आंसर 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है बच्चा, 11 और 13 के बीच में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा, है ना। तो इवन आएगा तो 2 नंबर का सम और अपॉन 2 कर लेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखो बच्चा, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो पहले के जैसे ही होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। वो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, चार्ट बनाया हो, उसमें लिखा है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, मंथली इनकम से। तो मंथली इनकम जितना गिवन है पहले इसको हम किस में लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैं लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, आप देख लेना खुद से बुक में क्या लिखा है। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है आपकी 75। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 75 है, चलो लिख लो यहाँ पर 75। फिर क्या है सर 75 2 टाइम्स दे दिया है क्या, 75 2 बार दिया है, तो यहाँ पर लिख लो 75 75। फिर क्या है सर आपका 75 के बाद में छोटा है आपका 80। 80 के बाद क्या है, तो 80 के बाद आपका है 94 96, ये आपका हो जाएगा 94 96। फिर कितना है सर तो ये आपका 98 है, चलो ये भी लिख लो। इसके बाद में क्या है 98 से बड़ा कोई नंबर है तो सर 104 दिख रहा है, 104 दिख रहा है। 104 के बाद क्या दिख रहा है सर 180 दिख रहा है। 180 के बाद क्या दिख रहा है सर, तो 180 के बाद मुझे दिख रहा है 200। 180 के बाद मुझे 200 दिख रहा है। 200 के बाद क्या दिख रहा है, 200 के बाद 280 एंड देन 600, 280 एंड देन 600 दिख रहा है। अब टोटल कितने हैं, तो सीरियल नंबर 12 हैं, काउंट कर लेते हैं क्या 12 है सच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है, कोई छूट गया भाई, कौन छूट गया रास्ते में। 75 है, 80 भी है, फिर क्या है 96 है, 98 है, 80 छूट गया क्या, नहीं 80 भी है, 94 है, 96 है, 98 है, और क्या है 98 के बाद 100 भी है। 100 हमने नहीं लिखा है, 100 भी है ना सर, हाँ 100 भी है। तो यहाँ पर 100 कर लीजिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये हो गया 98, ये हो गया आपका 100। टोटल कितने हैं सर, तो 12 है। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ गया। फॉर्मूला बस वही पुराना वाला चिपका दीजिए उठा करके। क्या करना था सर n/2 प्लस n+1/2 या फिर n/1 n/2+1, ध्यान देना इसमें डिफरेंस है n+1/2 और n+2/1 में डिफरेंस है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया मीडियन और यहाँ पर हो गया आपका 1/2। तो 1/2 n+2 यानी कि 12/2 क्या हो गया 6th टर्म हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5+1, 12/2 6+1, ये हो गया आपका 7th टर्म। तो 1/2 इंटू 6th टर्म क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 98 है सर, प्लस और 7th टर्म क्या है आपका 100 है सर, कर लो। तो ये हो जाएगा 198/2, काटा पीटी कर लीजिए कितना आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 99 आपका मीडियन आ गया। और ये 99 रुपीज़ में है ना, ये 99 किस में है, रुपीज़ में है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चा अब तक हमने सॉल्व किया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स और 6th वाला पार्ट। लेकिन देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिया था तब आपने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या देगा आगे, वेजेस दे देगा, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो उसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे अभी बता दे रहा हूँ, समझ लो। जैसे मान लीजिए अगर आपको टोटल नंबर दे दिया 100, तो हम क्या करेंगे 100 आपका इवन है, क्योंकि अब जैसे यहाँ 75 2 टाइम्स दिया तो हमने 2 बार लिख लिया। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे पहले एक्सरसाइज में होता है 75 रुपीज़ कितने वर्कर्स पा रहे हैं, 2 वर्कर्स पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 2 हो गया इस तरीके से। तो अगर टोटल आपका 100 निकल करके आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। और अगर मान ले रहे हैं कोई 111 आ गया, ये क्या हो गया ऑड हो गया। तो अब आगे के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, इवन है तो डायरेक्ट n/2 कर देंगे।
डायरेक्ट n/2 कर देंगे। अगर ऑड है तो क्या कर देंगे, तो सर अब n+1 होल अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ क्या था, यहाँ n/2 + 1 था, n/2 + 1 था, यहाँ क्या है n+1/2, यानी ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 50th टर्म जो आएगा उसको लिख दिया जाएगा n+1 यानी कि 112/2। ये आपका कितना निकल करके आएगा, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 56th टर्म, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं, तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। अब देखो बच्चा, जो थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया वो कुछ मीन की तरह आ गया। देखो यहाँ पर जो ये वैल्यूज गिवन है ना वेजेस का, इसको आप मानोगे x, ये क्या है आपका f है। तो x को देखो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में एज इट इज गिवन है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या कर लेते हैं बच्चा, 20 रुपीज़ कमाने वाले 8 हैं, 21 कितने हैं, तो 8 + 10 कर लो, कितने हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। 22 रुपये तक कमाने वाले कितने हैं, तो इसमें 11 ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। 29 में 16 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, इन सब का सम करने पर भी वही आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। 29 फिर 29 में 16 ऐड कर लो, 29 में 16 ऐड कर लोगे बच्चा तो आपका आ जाएगा 45, 45 में 20 ऐड कर लो सर 65 आ गया। उसका 65 में 25 ऐड कर लो तो सर हमारा 90 आ जाएगा क्या, 5 5 10, 6 + 2 8 9 आ गया 90। इसमें 15 ऐड कर लो तो सर 105 हो गया, 9 ऐड कर लो तो सर हमारा 114 हो गया, 6 ऐड कर लो 120 हो गया। तो टोटल कितने निकल करके आए भैया, टोटल आ गया 120। अब n यहाँ पर आपका क्या है सर, इवन है, n क्या है, इवन है। तो मैंने इवन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि सर n/2th टर्म, n/2nd टर्म, यानी कि 120 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कटपिट करके क्या आ गया, 60th टर्म आ गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो 60 कहीं दिया ही नहीं है। ध्यान देना, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ये उसकी वैल्यू होगी और इसके ठीक सामने जो x आएगा उसको लिट किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 60th टर्म तो कहीं दिया ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप। ध्यान दीजिएगा, 60 किसके किसके बीच में आएगा, तो सर 45 और 65 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा, तो सर 45 और 65 के बीच में कहीं 60 छिपा होगा। जब भी इस टाइप की वैल्यू है बच्चा, आपको तुरंत क्या कर देना है, जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको हम देते हैं प्रायोरिटी। तो 65 के ठीक सामने जो x की वैल्यू होगी वो कितना है, 24। तो 24 आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से समझो क्या करना था, वेजेस आपको गिवन था, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया तो आप उसको बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया था, आप इन सबको ऐड करते जाओगे तो जो आएगा वो, अगर इवन आ रहा है तो n/2 कर देंगे, अगर ऑड आ रहा है तो n+1/2 कर देंगे। आ रही है बात समझ में। फिर इसके ठीक सामने की जो वैल्यू होगी उसको आंसर मान लिया जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो अच्छा, अब देखो फोर्थ में आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें भी आपको सेम करना है। देखो ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, तो 3 8 10 12 16 देखेंगे, किसको x वाले को देखेंगे, f से मतलब नहीं है। हाँ तो सर असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 14 की जगह 16 दे दिया है, 16 की जगह 14 दे दिया है। तो 16 के सामने क्या था सर, 6 था, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 14 के सामने 7 था तो यहाँ 7 लिख देंगे। ये मैंने ब्लू मार्कर से इसलिए किया ताकि आप समझ जाओ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको चेंज कर देना है। पेपर में दिया होगा तो यहाँ लिख देना चेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो तो पहले 2 को एज इट इज लिख दोगे, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21, 21 + 6 कितना हो गया 27। तो ये कौन सा टर्म आ गया, ऑड आ गया। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, n+1/2। तो मीडियन निकल करके कितना आ गया सर, 27 + 1/2, 28/2। काटा पीटी कर लो तो मीडियन क्या आ गया बच्चा, 14th टर्म। 14th टर्म है क्या कहीं, तो जी हाँ सर 14th टर्म मुझे दिख गया, यहाँ पर 14 है, और जब 14 है तो इसके ठीक सामने कौन सा वैल्यू है 12। तो ये कितना आ जाएगा 12, आपका आंसर तुरंत फेंक देगा। इसमें आ जाओ, अब इसमें तो बहुत सारा खेल हो गया, क्योंकि देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं, है ना, ये बुक में लिखा हुआ, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ आपके लिए। बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। देखो आपको इस तरीके से क्या करना है, अगर वेकेशन गिवन है तो आप उसको तुरंत असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दोगे। पहला काम आपको यही कर लेना है भैया, समझो। अब मैं बुक से कर रहा हूँ, आप भी बुक से देख करके कर लेना। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है 1 2, और 1 2 के बाद में क्या गिवन है आपको, 1 और 2 के बाद में गिवन है सबसे छोटा वैल्यू 4 5। यहाँ पर लिख लो 4, फिर यहाँ पर लिख लो 5, फिर क्या है 4 5 के बाद 6 है, 8 9 11, 6
8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 4 के सामने क्या है, तो 4 के सामने सर 13 है। 5 के सामने क्या है, 5 के सामने सर 11 है, ठीक है। 6 के सामने क्या गिवन है, तो सर 6 के सामने 19 गिवन है, बहुत बढ़िया। 8 के सामने क्या गिवन है, तो सर 8 के सामने 15 गिवन है, चलो लिख लो इसको। 9 और 11 के सामने क्या क्या गिवन है, तो 17 एंड 9 गिवन है। अब क्या कर लोगे, CF निकाल लो, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 5 एज इट इज़ लिख दो। 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 + 13 कितना हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा। 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36। 36 और 19 कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका 55 हो जाएगा, है ना। फिर 55 और 15 कितना हो जाएगा, सर 70 हो जाएगा। 70 और 17 कितना हो जाएगा, 87। 87 और 9 कितना हो जाएगा, सर 87 और 9 हमारा हो जाएगा 96। अब 96 क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, तो इवन के नाते क्या लिख दोगे, n = 96, तो 96/2 क्या कर देंगे, 96/2 कर दो। ये कितना हो जाएगा, कटपिट करके 2 4 × 8, 2 8 × 16, 48th टर्म। 48th टर्म कहीं दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 48th टर्म होगा, वो किसके किसके बीच में आएगा, 36 और 55 के बीच में आएगा। 48th टर्म किसके किसके बीच में आएगा, 36 और 55 के बीच में आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि कौन सा वैल्यू लेते हैं, बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं। तो इसका आप आंसर लिख लोगे 5 और 6, या 5 और 6, या डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, क्योंकि 36 और 55 के बीच में ही आएगा। तो 5 से 6 के बीच में 5.1 5.2 कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या लिख दोगे, 5 और 6 आंसर होगा, या फिर 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसी तरीके से बता देते हैं। तो बच्चा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक साथ खत्म करेंगे। देखो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ था, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखा। CF निकालो यहाँ पर, तो सर 4 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 9 + 8 कितना हो जाएगा, सर 17 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे, 17 + 10 सर 27 हो जाएगा। 27 + 6 33 + 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्या निकाल लेना है सर, टोटल कितना है, 38 आया। 38 क्या है, इवन है, तो n/2th टर्म। n/2th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा कि सर 38/2 कर दीजिए। टोटल कितना हो गया, 70th टर्म, और 70th के ठीक सामने कितना आ रहा है, 60। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएगा। तो मीडियन कितना आ गया बच्चा, 60 मार्क्स आ गया आपका। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, सॉरी ये नंबर ऑफ मतलब टोटल मार्क्स था, और ये क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी था कि 20 नंबर कितने बच्चे पाए, 50 कितने पाए, है ना। तो मीडियन निकल करके मार्क्स कितना आ गया, 60 निकल करके आ गया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया भी है, सिंपल भी है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड सो दैट इट इज इक्वल टू देयर मीडियन। इसका मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालना है और बता देना है कि जो मीन होगा वो मीडियन के इक्वल होगा। तो बच्चा एक बार हम पहले मीन निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। और कोई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पूछे, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर पूछे, प्राइम नंबर बिटवीन इतना पूछ ले, तो वहाँ पर हम पहले वाला ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो मीन निकालने के लिए पहले क्या करोगे, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये क्या निकाल रहे हो आप, एक्स बार यानी कि मीन निकाल रहे हो, है ना। टोटल मैंने क्या बताया था, मीन निकालने के लिए क्या कर देंगे, इन सब का सम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टोटल जितना नंबर्स आया है। तो मीडियन यानी m कितना हो जाएगा बच्चा, तो सबका सम कर लो। 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 10, 10 + 10 हो गया 20, 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, 25 + 9 कितना हो गया 34, 34 + 6 कितना हो गया सर 40 हो गया, 40 और 15 कितना हो गया, तो 55/10, 55/10। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर कितना आ गया 5.5। तो मीन जो आया आपका 5.5 आया बच्चा। अब मीडियन में कितना आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए। मीडियन में कितना आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए, जिसको हम MD से डिनोट करते हैं। अब देखो टोटल नंबर कितना है 10, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, है ना। सॉरी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा बच्चा आपका 1/2, ये हो जाएगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, n/2 का मतलब कितना हो जाएगा 10/2, है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कटपिट कर दो 5th टर्म, प्लस यहाँ पे कटपिट कर दोगे 5 + 1 6th टर्म। तो 5th टर्म क्या है बच्चा, तो 5th टर्म यहाँ पर काउंट कर लो 5 ही है और ये 6 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 + 7, सॉरी 5 + 6 लिख लोगे,
है ना। फिफ्थ टर्म भी क्या है 5 है और सिक्स्थ टर्म क्या है 6 है। इस तरीके तो ये कितना आ गया 11/2, कटपिट कर दोगे कितना आ गया 5.5। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि मीन जो है आपके मीडियन के इक्वल है। यानी देखा आपने किस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो है उसका मीन और जो मीडियन है दोनों इक्वल होना चाहिए, वो आप करके बताइए। आपने करके इजीली बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ट्रू एंड फॉल्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, फॉल्स हो जाएगा। द मीडियन ऑफ अ डिस्क्रीट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग अ नंबर ऑफ आइटम्स इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम, बिल्कुल सही है। द डाटा बीइंग अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है और ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू। तो पहला हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया ट्रू। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल एग्जामिनेशन इट इज डिसाइडेड दैट एग्जैक्टली हाफ द पीपल्स विल पास, नेम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज यूज। क्या कहा जा रहा है कि भैया स्कूल में जितने भी बच्चे उसमें से हाफ पास हो जाएंगे। तो हाफ पास हो जाएंगे यानी डायरेक्ट n/2 की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, ना मीन होगा ना मोड होगा, क्या होगा यहाँ पर मीडियन हो जाएगा। ठीक, तो जितने स्टूडेंट्स उनका हाफ कर देंगे वो आपका क्या हो जाएगा मीडियन। क्योंकि मीन में क्या करते थे सबका सम करके टोटल नंबर में से क्या करते हैं डिवाइड कर दे रहे थे उस नंबर का। मीडियन में क्या करते हैं देखो ना 1/2 कर दे रहे हैं डायरेक्ट सारी चीजें। तो ये आपका क्या होगा मीडियन। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12th आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7th 9th 10th 11th सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना कि 1 2 3 6 8 इज अ सेट ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या सेट है 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना। फिर आपसे क्या कह रहा है सर कि हुज मीन इज 4 एंड मीडियन इज 3, यानी इसका आपको मीन भी दिया है और मीडियन भी क्या दिया है 3 दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया हुआ है 3 गिवन है, मीन भी आपको यहाँ पर गिवन है इसका कि 4 है। Write down 2 other sets of 5 positive integers each having the same mean and median as this set। इसका मतलब कि आपको क्या कह रहा है कि मीडियन आपका 3 ही आना चाहिए और जो मीन आपका गिवन है 4 वही होना चाहिए। इसके लिए 2 अलग सेट आप बनाइए, क्या करेंगे। तो देखो बच्चा, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करोगे 4 1 2 3 यानी ये तीनों एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि आपको क्या लेकर के आना है मीडियन में 3 लेकर के आना है। बचा 6 और 8। अब ये बताओ कि 6 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 14 आ जाएगा। तो ये बताओ कि अगर मैं 6 में क्या कर देता हूँ, मैं 6 में 2 को कर दे रहा हूँ डिक्रीज, यानी 6 में मैं -2 कर दे रहा हूँ और 8 में मैं +2 कर दे रहा हूँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 + 4, क्या ये भी 14 के इक्वल होगा। आप कहोगे सर हो जाएगा, सॉल्व करके आप देखेंगे तो वही चीज़ आएगा। अच्छा ये बताइए, मैंने जब 1 2 3 को एज इट इज़ रख दिया, अब ये बताओ कि 6 में अगर मैं -1 कर दूं और 8 में अगर मैं +1 कर दूं, तो अगर मैं इसको 5 और इसको 9 कर दूं तो 9 + 5 क्या फिर 14 आ जाएगा। आप कहोगे सर आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 सेट निकल करके ये आ जाएगा। अगर आपसे 3 सेट पूछता तो क्या करते, 6 में फिर आप क्या करते 3 से माइनस, 8 में 3 से प्लस कर देते। इस तरीके से करके आप सेट एकदम इजीली बना सकते हो। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा इन द डाटा इफ इन द डाटा द ऑब्जर्वेशन इज 92 इज रिप्लेस्ड बाय 19 डिटरमाइन द न्यू मीडियन। यानी आपको पहले मीडियन निकालना है, पहले इसमें क्या करना है मीडियन निकालना है, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है 92 को कन्वर्ट कर देना है 19 में, फिर आपको नया मीडियन निकाल लेना है। आ जाओ पहले इसका मीडियन निकाल लेते हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर 11 है। ऑड है तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, तो बहुत सिंपल सा सर n+1/2 लगा दीजिए, तो 11 + 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2। कटपिट कर दोगे तो क्या आ गया सर 6th टर्म आ गया। 6th टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म आपका क्या आ गया 58 आ गया। ये हो गया पहले का आंसर। अब क्या कह रहा है कि आपको 92 को किससे रिप्लेस कर देना है, 19 से रिप्लेस कर देना है। 92 को 19 से रिप्लेस करने का मतलब क्या है, 92 क्योंकि सबसे बड़ा था तो सबसे लास्ट में आया, अब 33 के पहले क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो जहाँ पर आपका 92 था, ये ध्यान देना आपको फिर से करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 92 मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने 19 कर दिया, तो 19 अब सबसे पहले आ जाएगा सर। अब इसका मीडियन कितना हो जाएगा, तो n तो अभी भी 11 है ना,
n अभी भी 11 है, सेम फॉर्मूला लगा देंगे तो n + 1/2 यानी कि 11 + 1/2 ये हो जाएगा 12/2, कट पिट कर दोगे 6th टर्म। अब 6th टर्म बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब आपका जो आंसर आएगा मीडियन निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, तो सर 55 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लेना न्यू मीडियन, है ना इजी, बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th वाले में क्या कह रहा है। 11th वाले क्वेश्चन में लिखा है कि द फॉलोइंग डाटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके ही आपको दिया है। क्या कह रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 35, यानी मीडियन इन्होंने बता दिया 35 है, तो फाइंड कर लीजिए एक्स को। तो पहला पार्ट है ये, 2 पार्ट इसमें भी दिए हैं। अब मीडियन कितना दिया है सर, मीडियन आपको दिया 35 ना, हाँ 11th में मीडियन इज 35, मीडियन आपको कितना दे दिया 35 दे दिया, तो मीडियन इज इक्वल्स टू कितना दे दिया सर 35। टोटल काउंट कर लो कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे आप। अब मीडियन की जगह क्या पुट कर देना आपको 35, यहाँ पर 35 लिख दो, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब n यानी कि 10/2 कितना हो जाएगा 5th टर्म, प्लस 10 या 10/2 5 + 1 कौन सा टर्म हो गया 6th टर्म हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ कैसे सॉल्व होगा, तो सर 35 इज इक्वल्स टू 1/2, 5th टर्म क्या है तो 1 2 3 4 5, 5th टर्म है आपका 34, 6th टर्म क्या है, तो सर 6th टर्म है हमारा x। कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं 2 को इस साइड भेज दो, तो 35 2 कितना हो जाएगा 70, ये हो गया 34 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 - 34, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 36। तो x की वैल्यू निकल करके क्या आ गई 36 आ गई। अब नया कंडीशन आपको क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया है कि इन दी अबव डाटा 45 चेंज्ड टू 33 फाइंड द न्यू मीडियन। 45 को चेंज करके क्या कर दे रहा है 33 कर दे रहा है, यानी यहाँ पर जो 45 है इसको चेंज करके क्या कर दे रहा है 33 कर दे रहा है। न्यू मीडियन फाइंड करना है। तो अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर से ये डाटा पूरा लिखना पड़ेगा। तो 45 मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। 45 की जगह क्या दिया हुआ है आपको बच्चा 33 दिया हुआ है। 33 कहाँ पर आएगा तो 31 और 34 के बीच में यहाँ आ जाएगा आपका 33। टोटल कितना है अभी भी, टोटल अभी भी आपका 10 है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा मीडियन का अब मीडियन निकालना है आपको 1/2 मीडियन क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा बच्चा निकालना है यहाँ से, मीडियन आपको फाइंड करना है, गिवन नहीं है अब की बार। तो ये हो जाएगा 1/2, ये कौन सा टर्म हो जाएगा तो सर ये हो गया आपका 5th टर्म, प्लस ये कौन सा हो गया 6th टर्म हो गया, है ना। 5th टर्म अब क्या हो गया तो 1 2 3 4 5, सर 5th टर्म हमारा हो गया 33। तो 1/2 इंटू 33 प्लस 6th टर्म क्या हो गया 34 हो गया सर। सॉल्व कर लो तो 33 प्लस 34 कितना हो जाएगा तो 4 + 3 7 3 3 6 67/2। कट पिट कर लोगे तो 2 3 = 6 हो गया, 2 3 = 6 हो गया 0.5, तो 33.5 आपका नया आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9th 10th और 11th सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है 12th उसको सॉल्व करके बताते हैं। बच्चा वीडियो लेक्चर अगर आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी जो मैथमेटिक्स का डर है वो खत्म हो जाए यार। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, मार्क्स भी अच्छा मिलता है इसमें। चलिए इसको इरेज करते हैं। इस वीडियो लेक्चर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चा आपका वो क्या है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन आपको 24 गिवन है। तो मीडियन 24 देखे थे, टोटल कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना है बच्चा 10। 10 मतलब इवन, इवन मतलब तुरंत क्या फॉर्मूला लगा दोगे तो सर 1/2 ये हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 कर देना है ना। फिर आपका निकल जाएगा। तो मीडियन आपको 24 ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर 24 लिख देना है। फिर क्या कर देना है सर 1/2 यानी कि 10/2। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसके लिए। तो 10/2 प्लस 1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 24 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू ये हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया 5 + 1 6। तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म हो गया। अब 5th टर्म क्या दिया सर 1 2 3 4 5 x + 2, 6th टर्म क्या है x + 4 गिवन है। तो 48 इज इक्वल्स टू x + 2
प्लस क्या है, x प्लस 4 है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो ऑलरेडी आपको बता देगा कि हैविंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सॉल्व कर लो, x को x के साथ ऐड कर दो तो 48 इज इक्वल्स टू 2x, 2 को 4 से ऐड कर दो 6 हो गया, इधर लेते आओ तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा 48 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तो सर 42/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। देखो 48 था, 6 इधर आ गया तो कितना हो गया 42, 2 इधर चला गया तो कितना आ गया 21, और x की वैल्यू कितना आ गया 21, x का वैल्यू आ गया 21। अब आपको x प्लस 2 और x प्लस 4 निकालना हो तो बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, तो आप कहेंगे सर 23 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 18 और 30 के बीच में 23 और 25, हालांकि x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका जो क्वार्टाइल्स वाला पार्ट है एक्सरसाइज 18C वो भी पूरा खत्म करेंगे, और ये चैप्टर 2 वीडियो लेक्चर के अंदर हम खत्म कर देंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के लिए खूब सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ाई करो, हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहो। तब तक के लिए खूब खुशी मस्ती, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।